जवाबित के सबूत भी सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर से व्हाट्सएप पर कई बार राब्तों का इंकशाफ हुआ है। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से राब्ता किया। भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद के मुतवक्के इंटरव्यू पर बात की। 24 नवंबर 2022 को करण थापर ने रऊफ हसन को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक अपना एक इंटरव्यू शेयर किया। करण थापर ने इस इंटरव्यू में मौजूदा आर्मी चीफ को भारत के लिए ज्यादा हार्ड लाइन्स करार दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रऊफ हसन ने हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ शेयर की। रऊफ हसन ने फरवरी 2023 में यूक्रेन पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तान पर एतराज़ किया। रऊफ हसन ने कहा, यूक्रेन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई हैरान कुन है। मार्च 2023 में रऊफ हसन ने पैगामात में बानी पीटीआई के घर गिरफ्तारियों को रियासी तशद्दुद करार दिया। मई 2023 में रऊफ हसन ने करण थापर को इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कराया। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। पाकिस्तान की गलियों में फौजी नकलो हरकत है। हम गैर एलानिया मार्शल लॉ से गुजर रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय करण थापर को रऊफ हसन के गैर मोहतात व्हाट्सएप पैगामात इंतहाई तशवीशनाक है। इसी पर मजीद बात करने के लिए माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, ये जो हकायक सामने आए हैं इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफ है 3 वजह से। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बड़ी सियासी जमात के एक बड़े अहम ओहदेदार जो हैं वो एक ऐसे बाअसर भारतीय सहाफ़ी के साथ मुसलसल राब्ते में पाए गए हैं जिनका भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ही करीबी और पुराना ताल्लुक है। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि इन तमाम राब्तों के जो हकायक सामने आए हैं उसके मुताबिक वो ना सिर्फ भारतीय इस सहाफ़ी की रहनुमाई कर रहे हैं बल्कि उसको एक नैरेटिव भी के हवाले से भी एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को आलमी मीडिया में बदनाम किया जाए, उसके ऊपर आलमी दबाव डाला जाए। 3 मामलात जो इंतहाई हसास हैं पाकिस्तान में, पाक फौज की हाई कमान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत के हवाले से भी वो उनको एक असेसमेंट दे रहे हैं कि इसके भारत के मफाद के ऊपर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी से हसास तरीन मामलात हैं जिस तरह यूक्रेन जंग है उसमें भी वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर तनकीद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जो खारजा पॉलिसी है उसको अप्रिशिएट और उसकी सताइश भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी एक इंतहाई इश्ताल अंगेज और मिसलीडिंग नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं और भारतीय मीडिया की रहनुमाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो यूँ लगता है कि अमली तौर पे मार्शल लॉ के ज़ेर असर है और एक खूनी इनकलाब के दहाने पे खड़ा है। तो ये वो 3 इंतहाई कौमी सलामती से मुतसादिम नैरेटिव्स हैं जो कि वो भारतीय मीडिया के एक बहुत ही मौसर और इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस के करीबी सहाफ़ी से शेयर कर रहे हैं और ये कोई एक बात नहीं है। इन इंकशाफात से ये भी साबित होता है कि उनका राब्ता काफ़ी देरीना है, बहुत करीबी है और बल्कि भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के करीब जो सहाफ़ी हैं वो इनसे एडवाइस और गाइडेंस भी लेते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ क्या बयानियाँ और किस मौजू पे बात करें। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब वक्त देने के लिए।